सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 10वें अध्याय के अंदर विभूति योग, इसका विस्तार से विचार किया जाएगा। भगवान इसके पहले भी 9वें अध्याय में कहा था, एताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः। मेरे विभूति और इस योग को जो तत्व से जानता है, सो अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। जो अविकम्प योग, जहां पर कंपन न हो जीवन में, ऐसे दृढ़ अपने निश्चय के साथ, दृढ़ योग के साथ ईश्वर के इस एकदम मजबूती से अपने इस आध्यात्मिक पथ पर वो चलने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए कहा अविकम्पेन योगेन युज्यते, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए विभूतिम और योगम च, इस दोनों का यहाँ पे मिश्रण करते हुए, हमेशा योग एक टॉपिक होती है, लेकिन यहाँ पर विद्वानों ने कहा कि योग एक पानी का जल के साथ योग होता है, लेकिन वही पानी अगर बर्फ बनता है आगे चल करके, तो उसकी अपनी क्या है, तो ये महिमा, वही उसका वैभव, वही उसकी विभूति। तो हर एक स्थान पे जितने सारे हम ईश्वरीय रूप देखते हैं, वो एक भगवान की विभूति। हम अपने आध्यात्म में, योगी लोग अपने हृदय में ईश्वर का चिंतन करते हैं, उनका स्वरूप का दर्शन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपको बाहर में भी, संसार के अंदर, इन सारी संसार की सृष्टि को देखते हुए उसके अंदर भगवान का एक दर्शन हो। किसके किसके अंदर आपको हम देवता के रूप में, भगवान के रूप में दर्शन कर सके, उसी को यहाँ पे कहा गया विभूति। तो उसको समझाते हुए पहले, तो इसलिए कहा भगवान ने कि मैं आपको दोबारा इसको बताने जा रहा हूँ। भूय एव महाबाहो मे वचः परमं शृणु प्रकृष्टम उत्कृष्टम वचनम शृणु। और आप मेरे लिए प्रिय हो और हित काम में, आपकी हमेशा जो हित के लिए ही मेरे अंदर हमेशा विचार आते हैं। तो आप मेरे बात को बड़े प्रेम से सुन करके सुख का अनुभव करते, इसलिए प्रिय मानाय। और जितनी सारी मेरी सृष्टि, उसके अंदर सभी मेरे स्वरूप को जानने की जरूरत नहीं है। न मे विदुहु न सुरगणाः न महर्षयः ते न मे प्रभवम। मेरा ना तो वो सृष्टि का क्रम समझ सकते हैं क्या कि मैं अहम आदि ही, मैं सबके आदि हूँ, है ना। किनके? देवानाम महर्षि नाम च। जो जितने सारे देवी देवता लोग हैं, और ज्यादा करके हम लोग देखते हैं कि अपने शरीर के अंदर जितने सारे अवयव है, उसके पीछे एक एक इंद्रियों की एक एक देवता है। उन देवताओं को भी, और ना तो ऋषि ना तो महर्षि जो है, मेरे इस आदि मतलब कारण को नहीं जान सके। तो इसलिए मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। 3रा श्लोक। यो माम जमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम।
असम्मूढ़ः सह मर्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह वेत्ति, ये मुख्य वाक्य है, जो जानता है। इनको जानता है, कर्म है माम, मुझको, अस्मत् प्रत्यय का माम, मुझको जानता है। कैसा जानता है, तो इसके बारे में बता रहे, अजम, अनादिम, हाँ, लोक महेश्वरम, ये कर्म है। इस प्रकार से जानता है। माम अजम, जन्म रहितम, है ना। इसलिए दूसरे अध्याय में कहा था, न जायते न म्रियते वा कदाचित, इसको लेकर करके अजम। और ये सब कुछ जो है संसार है सादी, है ना, मतलब उनके पहले थे नहीं, अभी है, आगे रहेंगे भी नहीं। जितनी सारी स्थान है, वस्तु है ना, व्यक्ति है, ये सारे के सारे जो है सादी है ना? लेकिन भगवान कहते कि मैं सबसे कैसा हूं, अनादि, न आदि, इससे उसके पहले कोई और नहीं था, मतलब सबका कारण। अजन्मा हूं, अनादि हूं, और सभी जितने सारे सृष्टि के जीव हैं उनका सबका मैं, लोक महेश्वरम, लोकानाम महेश्वरम, लोकानाम महांतम ईश्वरम, अज्ञान तत्कार्य वर्जितम। तो मैं जो हूँ, अज्ञान का जो कार्य है उससे मैं भिन्न हूँ। अज्ञान होता है जीवों के अंदर, क्योंकि उनका अपना कर्म जो है, वो कर्म उनको ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान को ढकता है। इसलिए वो लोग जो है उसको ठीक से नहीं देख पाते। इसलिए अज्ञान तत्कार्य वर्जितम अहम सर्वलोक महेश्वरम, असमूढ़ सम्मोह वर्जितः, मेरे अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं है। सामान्य जीव अपने कर्मों को, अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ मोहित होकर के मूढ़ हो जाता है। इसलिए उसको कहा जाता है मोह वैचित्रे धातु। तो सम्मूढ़, इसलिए शंकराचार्य कहते हे मूढ़, गोविंदम भज। तो वही मूढ़ है यहाँ पे, लेकिन वो क्वालिटी मेरे में नहीं है। असमूढ़ सह, सर्व पापै ही, मोह रहित होकर के, सम्मोह वर्जित होकर के, मनुष्येषु, मर्तेषु मतलब मनुष्येषु, हम लोग कौन से लोक में रहते हैं, मर्त्य लोक में। इसका अर्थ क्या है, जितने सारे हैं वो सब एक दिन जाएंगे, मरण धर्मा। इसलिए अब यहाँ इतना बैठे, इसके अंदर 100 साल के पहले कोई था नहीं, और इसके आगे 100 साल के बाद इसमें से एक भी नहीं रहेगा। डरना नहीं, लेकिन दैट इज हाउ इट इज। अब ये सत्य तो वही है ना। तो 100 साल जो है बहुत होते हैं, क्योंकि पहले तो 100 साल की हमको क्या दी थी, उम्र दी थी, एक प्रकार का आयु दी थी, लेकिन अब जो है वो भी नहीं। और ऐसे बीच में अगर महामारी आए थे तो फिर तो कभी आम आम पका भी गिर सकता है और कच्चा भी गिर सकता है। तो कोई, ये हवा जो है, तूफान किसको कब क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हमको सभी को गिना है किसमें, मर्त्य लोक में। तो मर्तेषु असमूढ़, इस मर्त्य मतलब इस भूमि में, मर्त्य मृत्यु लोक में, असमूढ़ है ना, जो मोह रहित हूं, सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त होकर, जो मुझे इस तरह से जानता है, मोह रहित होकर के सारे पापों को, उससे वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार के पाप होते रहते हैं, जो जो कर्म करता हूं मैं। इसलिए कि हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं ना,
यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधन। क्योंकि जान में अनजान में भाष्यकार कहते सर्वै पापै मतिपूर्वक मतिपूर्वा अमतिपूर्वक कृतई। जान करके किया, किसी को जान करके ऐसी शब्द कहे कि उसको आर पार उसको लग जाते, शब्दों का भी पाप होता है। और किसी के बारे में गलत सोचा, वो भी एक मानसिक पाप होता है। और शरीर से आपने अगर किसी को हिंसा की, मतलब किसी को अगर कष्ट दिया, तो वो भी पाप होता है। ये तो दृष्ट पाप है। और हम लोग ऐसे मस्ती में चलते हैं, हाँ, चलते चलते कितने कीड़ों को रगड़ देते पैरों के नीचे, हाँ, वो पाप कहाँ जाएगा? वो भी। तो दृष्ट हमारे सामने हुआ, अदृष्ट जो हम उसको क्या काउंट नहीं करते, देख नहीं सकते, लेकिन वो तो तड़प का मर गया बेचारा, है ना। हम तो जा रहे हैं अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब इस प्रकार के जो पाप है हमारे जीवन में, लेकिन जो ईश्वर को, क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं मानेगा, फिर आत्मा को अपना मानेगा। इस प्रकार से आत्मा को जो समझता है, असमूढ़, हाँ, सर्व पापै ही मर्तेषु प्रमुच्यते, वो जो है वहां से हमेशा के लिए पाप रहित होकर के मुक्त होता है। प्रमोक्षते, हमारा परम पुरुषार्थ है क्या? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो मोक्ष परम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त होता है, मतलब मुक्त होता है उसको, फिर इस शरीर के साथ में कोई भी आसक्ति नहीं रह करके उससे परे हो जाता है, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। ये है अपने वेदांत का सिद्धांत। यह माम अजम अनादिम लोक महेश्वरम व्यक्ति, जो मुझे इस प्रकार से अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का ईश्वर मानता है, जानता है, वह व्यक्ति असमूढ़, मोह रहित होकर के, इन सारे पापों से मुक्त होकर के क्या होता है? वो यहाँ से मुक्त होता है। मर्तेषु, मनुष्येषु, क्योंकि मनुष्य अंदर ही ज्यादा पाप। जानवर से, हाँ, किसी अगर गधे ने राजा के बेटे को, राजकुमार को लात मारी, उसके दांत गिरे, तो क्या इसको कोर्ट में ले जाओगे क्या? हाँ, ले जाओ कोर्ट। क्यों? कि तुमने राजा के, तो पहले तो कहेंगे कि राजा के बच्चों को उसके पीछे जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, उसको पता था ये जानवर है, मैं तो बुद्धिमान हूं। तो उस गधे को पाप लगेगा क्या? नहीं। और तुम अगर जानबूझ के किसी को गिराओगे और किसको हाथ तोड़ोगे, तो पाप लगेगा क्या? नहीं, जरूर लगेगा, क्योंकि हमको बुद्धि दी है। तो बुद्धि देकर के बुद्धिमान बनने के लिए दिया, बुद्धू बनने के लिए। तो इसलिए फर्क है जानवरों में और मनुष्य। तो मर्तेषु, मनुष्य के अंदर ही ये सर्व पाप संभावना भरे हुए, संभावना से भरे हुए, इसलिए हमें वो पाप रहे थे। लेकिन भगवान कहते अगर कुछ हुए तो उसका भी मैं अकाउंट संभाल लेता हूँ, प्रमुच्यते, उससे वो मुक्त होता है। चौथा श्लोक। इतः च अहम परमेश्वरः लोकानां, मैं सारे लोगों का ईश्वर हूँ, इस प्रकार की बातें बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च। तो जितनी सारी क्वालिटी है, बुद्धि ही, ज्ञानम, असम्मोहः, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुःखम, भावः, अभावः, भयम च, अभयम एव च। ये जो सारी क्वालिटी है बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धि, जो अंतकरण का एक सूक्ष्म, एक ऐसा सूक्ष्म भाग है जहाँ पे किसी को न दिखता हुआ भी अंदर से कितना काम करता है। सूक्ष्म आदि अर्थ बोधन सामर्थ्य,
जो शब्द आपको सुनाई दे रहे उस शब्द का ज्ञान हो रहा है, ये इसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। तो सूक्ष्म आदि अर्थबोधन सामर्थ्यम तद्वंतम बुद्धिमान वदंती, है ना। उसी को ही क्या कहते हैं, बुद्धिमान, उसी को ही बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि जो सामने मेरे अंदर एक ऐसी चीज है कि बाहर के शब्दों का ज्ञान मुझे अपने आप शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञानम आत्मादि पदार्थानाम अवबोध। मैं शरीर के अलावा मेरे अंदर कोई तत्व है, उसको हम आत्मा कहते हैं, साइंस उसको कुछ और भाषा में कहती है, लेकिन हम हमारे तत्व को जानने की जो शक्ति और वो, उसी का नाम है ज्ञानम। प्रमाकरणम, ज्ञानम जो जो हमको प्रमाण के द्वारा अवगत होता है। जैसे आंख खुलती है तो मुझे बाहर के वस्तु का ज्ञान होता है, ऐसे ऐसा मेरा ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, उससे मुझे आत्मा आदि पदार्थाना, मेरे ही स्वरूप का मुझे बोध होता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। असम्मूढ़ प्रति उपपन्नेषु बौद्धव्येषु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति ही। मोह रहित जो कर्म होता है उसके अंदर मुझे एक अंदर एक विवेक होता है। जैसे ही विवेक मेरा क्या अंदर से स्फुरित होता है, तो वो मेरा जो विवेक है एक प्रकार से सभी को क्या करता है, एक विशेष प्रेरणा देता है। तो इसलिए उस विवेक को यहाँ पर कहा गया असम्मूढ़। असम्मूढ़ जो मोह रहित है, तो इसलिए उसको कहा गया है असम्मूढ़। वो भी एक असम्मोह, मोह रहितम। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा। मेरे अंदर एक विशेष भगवान ने क्वालिटी दी है। किसी ने अगर मेरे ऊपर जो कुछ ऐसा दुष्कर्म किया मेरे ऊपर, अथवा कुछ मेरे साथ अनहोनी की, किसी प्रकार से मेरे ऊपर कुछ भी ऐसा काम किया जो मुझे अनुकूल नहीं है, तो वो कर्म किया हुआ और मुझे जो इसके प्रति एक प्रकार का प्रतिक्रिया करने का अंदर भाव आता है, और उस भाव को मैं समझ करके अपने आप को संभाल करके प्रतिक्रिया न करता हुआ अपने अंदर एक एक प्रकार की एक सामर्थ्य होता है कि मैं वो उलझ गया लेकिन मैं उलझू नहीं। अपने आप को वो जो क्षमा करने की जो सामर्थ्य है उसी को कहा है क्षमा। भाष्यकार कहते हैं आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अविकृत चित्तया। दूसरे ने मेरे ऊपर कुछ गाली गलौज की, मेरा अपमान यदि शब्द कहे, अथवा किसी ने शारीरिक रूप से मुझे कुछ प्रताड़ना की, उसको एक क्षमा करने की अंदर एक क्या है सामर्थ्य होता है, उसको एक क्षमा। हाँ, मैं उसको जो है अच्छी तरह से दिखा भी सकता हूँ, है ना, अच्छी तरह से उसका प्रतिकार भी कर सकता हूँ, लेकिन वो न करते हुए आदमी अपने आप को शांत रखता है, उसका एक नाम है क्षमा, है ना। सत्यम, बहुत सुंदर शब्द सत्यम। यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य आत्मानुभवस्य पर बुद्धि संक्रांते। मैंने जैसे देखा आंखों से, जैसे कानों से सुना, ध्यान देना शब्दों, सत्य उसी को कहते हैं जैसे मैंने सुना, जैसे आंखों से देखा, और जैसे मैंने खुद अनुभव किया, वही के वही चीजों को मैं दूसरों को समझाने के लिए समर्थ हूं। पर बुद्धि संक्रांत उच्चार्यमाना वाक सत्यम उच्यते। मेरी वाणी से जो मैं निकाल रहा हूँ शब्द, वो उसी को कहा जाता है कि ये वाणी है जो मैंने सुनी थी, उसको सत्यम कहते हैं। जैसे सुना जैसे देखा वैसी बात मैं दूसरों को बताता हूँ। दमः, है ना, यहाँ बाह्य इंद्रिय उपशम। मेरे जो इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया, उनको अपने कंट्रोल में रखना, उसको शमः कहते हैं। दमः, शमः कहते अंतःकरणस्य दमनम। अंतःकरण के भाव को मैं अपने आप अपने कंट्रोल में करता हूँ। सुखम,
सुखम आह्लादः, एक मन में मुझे अनुकूलता का अनुभव होना सुखम, और प्रतिकूलता का अनुभव होना संतापः दुखम। भवः अभावः, भव मतलब सृष्टि, उद्भवः, और अभाव मतलब उसके विपरीत विनाशः। तो भव अभावः भयम, दूसरों को भयभीत करना, और अभयम, ये जो है सारी क्वालिटी, जितने सारे गुण हैं, भगवान कहते ये मेरे से ही है ना। मैं महान ईश्वर हूँ और ये सारी की सारी चीज जो है मेरे से ही। तो ये सारे गुण अगर है मेरे में तो अवश्य ईश्वरी ही गुण मेरे पास में है। इसलिए मैं ईश्वर को प्राप्त करने में एकदम बहुत नजदीक हूँ। इसलिए ये क्वालिटी भगवान ने कहा कि ये मेरी ही सारे गुण है, उससे संपन्न। इसके बाद इसी के साथ पांचवा भी बताएंगे। अभी आज नहीं रखते, तीसरा चौथा। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।